पटना में सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री हुए शामिल। 9 जिलों पर लगी मुहर। जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी सहित कई मंत्री और विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने विपक्ष के वैक्सीनेशन के सवाल पर किया पलटवार। कहा, लोग खबरों में रहने के लिए करते हैं ऐसी बातें। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में पूरी कर ली गई तैयारी। पटना में जदयू की 9 और 10 को अहम बैठक। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे। जदयू कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने अभियंता और ठेकेदार दोनों की जमकर लगाई क्लास। घटिया सड़क निर्माण देख भड़के सांसद रामकृपाल यादव। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने किया ट्वीट। बिहार के प्रभार से मुक्त करने की मांग। कांग्रेस आलाकमान से हल्की जिम्मेवारी देने की मांग। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की जमीन नहीं बची है बिहार में। शक्ति सिंह गोहिल समझ चुके हैं, इसलिए बिहार के प्रभारी से मुक्त होना चाहते। नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक की और आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी और कमर्शियल वाहनों और मालवाहक मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल पर सरकार ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। कमर्शियल वाहनों और मालवाहक मालिकों को रोड टैक्स नहीं देना होगा और बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लॉकडाउन अवधि का जो रोड टैक्स होगा वो नहीं देना होगा और 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि में रोड टैक्स पर जुर्माने को माफ किया गया है। पहले सरकार ने 63 दिनों का रोड टैक्स माफ किया और इसके अलावा कैबिनेट में विशेष सचिव डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे के सेवा विस्तार पर मुहर लगी है। जो हमारे गरीब के बच्चे जिसके हृदय में छेद हो जाता है, उसके लिए बिहार में भी गरीब के बच्चों का चिकित्सा हो और मुफ्त हो। मुख्य राजधानी के अधिवेशन भवन में बिहार सरकार की ओर से जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। पिछले 1 साल में जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर क्या काम हुआ, सीएम नीतीश इसकी समीक्षा की और इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी समेत अनेक मंत्री मौजूद रहे। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और इस कार्यक्रम में लोगों से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई तरह की शपथ भी दिलाई और प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। ग्राउंड वाटर है जो नीचे जाता है, तो कम से कम दक्षिण बिहार में ये बात होती रही है, लेकिन उत्तर बिहार में और खास करके दरभंगा में आज तक कभी इसका नहीं सुना गया और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि दरभंगा में भी नीचे गया। तो वैसी स्थिति में अगर जागृति नहीं आएगी और इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। ये पूरे बिहार में जो हरियाली का है आंकड़ा वो कुल कितना था, 9% और अभी आप लोगों ने बताया है अब बढ़ करके 15% हो गया। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और 19 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के खत्म हो जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है और हम सभी लोगों को वैक्सीनेशन देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि लोग स्वस्थ और सुरक्षित रखें। सरकार इसके लिए कवायद कर रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत वैक्सीनेशन देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। काम करने वाले लोग हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, शिक्षा, ये जितने भी हमारे चिकित्सक हैं और दूसरे उनके साथ काम करने वाले लोग हों तो हैं, ये सबसे पहला प्रायोरिटी तो उन्हीं का है। इसके अलावा अन्य सभी लोग, चाहे पुलिस के हो या प्रशासन के हो, वैसे सब लोग और दूसरे तमाम जनप्रतिनिधि लोग
ये सब लोगों को और उसके अलावे जितने लोग भी जिस इलाके में पीड़ित रहे हैं सब लोगों तक हम लोग कोशिश करेंगे। और आप जानते ही हैं कि एक सेंट्रल गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जब बात हुई है कि पहले दौर में 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं जो दूसरी उम्र के वाले, लेकिन आमतौर पर 50 साल से लेकर के उसके ऊपर वाले लोग सबको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को सफल बनाने में जन भागीदारी को लेकर संवाद किया। इसको लेकर समस्तीपुर समरणालय समाकक्ष में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कल्याणपुर के जदयू विधायक महेश्वर हजारी, रोसड़ा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष प्रेमलता, डीएम शशांक शुभंकर सहित तमाम अधिकारी और कई स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर कल्याणपुर विधायक और पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा से ही सामाजिक और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर काम किया है। इसी के तहत उन्होंने जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे न केवल मानव को बल्कि पशु पक्षी सभी लाभान्वित होंगे। बिहार ने हमेशा से ही पूरे विश्व में मैसेज देने का काम किया है। इस तरह के सामाजिक काम जो जल जीवन हरियाली के है, मानव समुदाय, मानव जीवन, पक्षी, पशु पक्षी जितने भी है सबके लिए जो है बिहार हमेशा पूरे विश्व के मैसेज देने का काम करता है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी उसी तरह से मैसेज देने का काम किए पूरे विश्व के। ये मानव जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है और इसको जन जन तक किस तरह से पहुँचे, इसी का उद्देश्य से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर महीने के हर मंगलवार को यह आयोजन करने का काम किए है विभाग के द्वारा जल जीवन के लिए। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को खगड़िया में भी अधिकारियों ने सुना। खगड़िया के समरणालय के सभागार में डीएम आलोक रंजन घोष और अलौली विधायक रामवृक्ष सदाने के मौजूदगी में अधिकारियों ने सीएम के दिशा निर्देश को गौर से सुना और मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश मिला है वह इस अभियान को सफल बनाने में मदद मिलेगा। मौके पर सभी विभाग के अधिकारी और जिला परिषद अध्यक्ष श्वेता कुमारी भारती भी मौजूद रहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव जल जीवन हरियाली योजना को लेकर बिहार सरकार पर आरोप लगाए हैं और कहा कि इस योजना के तहत सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इस योजना का पैसा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के ऊपर खर्च किया है। इस योजना के तहत कोई भी कार्य योजना अभी तक सफल नहीं हुई है। ध्यान भी नहीं है। स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी जिस तरह की धांधलियां इसमें आई है, ये योजना कहीं न कहीं खाओ पकाओ में तब्दील होता दिख रहा है और सरकार की राशि इस पर जो है लुटाए जा रहे हैं। हम तो कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जिसका उदाहरण दे सकता हूं कि उनके अपने ही गृह जिला में नालंदा में भी पूरे बिहार की स्थिति यही लबोलबाब है कि बड़े पैमाने पर योजना का आकार तो बना दिया गया, लेकिन धरातल पर जो काम है कहीं न कहीं लूट का अड्डा बनता हुआ जा रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम और उद्योग विभाग के मंत्री रेणु देवी ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पटना द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कैलेंडर पत्रिका और ई कॉमर्स पोर्टल वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि बिहार में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयासरत है और वहीं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बयान दिया। माननीय बिहार के हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी यही संदेश दिया था कि अपनी कलाओं को और अपनी जो जानकारियां हैं उसको हम देश दुनिया में विकसित करें। और आज आप ऐसे भी हम हैं, नालंदा में हमारा विश्वविद्यालय आज हमारी कला भी है। पहला हमारा ई कॉमर्स के माध्यम से हम पूरी जगह देना चाहते हैं कि लोग उसको देखें। जमाने में जो लॉ एंड ऑर्डर था और आज लॉ एंड ऑर्डर क्या है, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है और लॉ एंड ऑर्डर और अच्छा होगा। हमारे सभी अधिकारी लगे हुए हैं, सभी पदाधिकारी लगे हुए हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, जिससे हमारा बिहार की जनता आज 12 बजे रात को महिलाएं चलती हैं, हम लोग चलते हैं क्या? पहले चलते थे क्या? उनको सब तरह दिखाई पड़ता है।
जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे और जदयू कार्यालय में पहुंच कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, पार्टी से संबंधित विषय पर चर्चा की और साथ ही 9 जनवरी को प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी। 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी की समीक्षा की। बिहार के 43 विधायकों का आवास आवंटित कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 43 वैसे सदस्यगण जो 17वीं बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और पूर्व से आवंटित आवास में रह रहे हैं, उनको आवास अलॉट कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अन्य आवासों का आवंटन प्रक्रियाधीन है। बता दें कि 4 जनवरी को भवन निर्माण विभाग के साथ बिहार विधानसभा की संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में भवन निर्माण विभाग द्वारा कुछ आवासों को विधानसभा पूल में हस्तांतरित करने पर सहमति दी थी। इसके बाद अगले दिन 43 विधायकों का आवास दे दिया गया है। बिहार विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी है। तो बता दें आपको कि 43 विधायकों को आवास आवंटित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने आवास आवंटित किया और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 43 वैसे सदस्यगण जो 17वीं बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, पूर्व से आवंटित आवास में रह रहे हैं, उनको आवास अलॉट कर दिया है। और विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अन्य आवासों का आवंटन प्रक्रियाधीन है। बताते चले कि 4 जनवरी को भवन निर्माण विभाग के साथ बिहार विधानसभा के संपन्न उच्च स्तरीय बैठक में भवन निर्माण विभाग द्वारा कुछ आवासों को विधानसभा पूल में हस्तांतरित करने पर सहमति दी थी। इसके बाद अगले दिन यानी कि 43 विधायकों का आवास दे दिया गया और बिहार विधानसभा के उप निदेशक संजय कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ने वाली खबर की ओर, कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने आज एक ट्वीट किया और बता दें आपको कि ट्वीट में उन्होंने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से उन्हें इस दायित्व से मुक्त करने और कोई हल्की जिम्मेवारी देने का आग्रह किया है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को ट्वीट किया, निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे कोई हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस बिहार प्रवक्ता राजेश राठौर ने कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा ट्वीट कर कांग्रेस आलाकमान से उन्हें बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की मांग करने की बात पर कहा कि शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो जमीनी स्तर के जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार कांग्रेस 2 चुनाव को देखा, भले ही जीत न मिली हो मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ा है। से ग्रस्त रहे, कई इन्फेक्शन से परेशान हैं, लेकिन उनकी इच्छा व्यक्तिगत इच्छा है। गोहिल साहब ने प्रभारी के तौर पे बिहार को बहुत समय दिया, बहुत मेहनत की और परिणाम हो सकता है कि हमारे अनुरूप नहीं आया, तो हार की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं को नहीं बनती है, हम कार्यकर्ताओं की भी बनती है और हम लोग को भी उतनी जिम्मेदारी हार की लेनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल द्वारा किए गए ट्वीट पर बयान दिया है और कहा है कि बिहार में कांग्रेस का आधार नहीं बचा है, इसलिए शक्ति सिंह गोहिल काम नहीं करना चाहते हैं और साथ ही जनता बिहार में जिससे सत्ता देना चाहती है उसे सत्ता मिल चुकी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बयान दिया। नहीं है, गरीबी उन्मूलन करते करते अपना उन्मूलन कर रहे हैं, जब यहाँ पर उनको जनता चाहती ही नहीं है। यहाँ जनता देखी कि 70 आपने 60 वर्षों में क्या किया और आज जो जिसको चाहती है उसको तो भाई प्लेटफॉर्म है, एनडीए की सरकार को प्लेटफॉर्म है, तो उनको जब जगह नहीं है तो बेजगह तो होना ही चाहते हैं कि भैया अब हम नहीं करेंगे। अगर जिसको सेवा में विश्वास नहीं है वो यहाँ बिहार में क्या कहेंगे, वो तो पूरे देश से ही जा रहे हैं, वो तो देश में भी वो काम करना नहीं चाहेंगे कि हम अब देश में भी अपने कांग्रेस पार्टी का काम करें। यात्रा पूरा नहीं कर पाते हैं, जब बिहार में दुख दर्द होता है तो वो बाहर रहते हैं, अब क्या यात्रा करेंगे, अब तो सारा काम हो रहा है। हम जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हम जनजीवन हरियाली की बात कर रहे हैं, हमने उसको बढ़ाया,
आज जन जीवन हरियाली का भी दिन था, आप लोग तो सभी लोग साथ में थे। आप देख रहे थे कि कितना हमारा कम संख्या 9% पर हम आ गए, आज 15%। हम सोचते हैं कि बिहार का विकास कैसे हो, ये लोग सोचते हैं कि बिहार का विनाश कैसे हो, तो दोनों में अंतर हो जाता है। हम विकास के बारे में चिंता करते हैं, इनको अपनी यात्रा के बारे में चिंता, ये यात्रा करे ना कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा और इसको लेकर कई तरह के पहले से भी सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे शक्ति सिंह गोहिल इस पद पर नहीं रहना चाहते और बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि उनको बिहार के प्रभार से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट के माध्यम से बिहार प्रभारी के पद से मुक्त करने की मांग आलाकमान से की। इसको लेकर बिहार में सियासत शुरू हो चुकी है और इसको लेकर जदयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। सिंह गोहिल ने अपनी पार्टी के हाईकमांड से बिहार के संगठन की जिम्मेवारियों से मुक्त होने की अपील की है और ये कहा है कि उन्हें निजी कारणों की वजह से कोई लाइट जिम्मेवारी दी जाए। दरअसल ये समस्याओं को दूसरी तरफ मोड़ने की ये कोशिश है। उन्हें ये पता है कि बिहार में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, बिहार में चरम पर गुटबंदी है, कार्यकर्ता नदारद है, जमीनी तौर पर कोई संगठन बचा नहीं है। चुनाव में करारी पराजय का ठिकरा भी उन्हीं पर फूटने वाला है और इसीलिए उन्होंने इसे बुद्धिमानी के साथ दूसरे कारणों का हवाला देकर खुद को अलग करने की बात कही है, लेकिन इससे कांग्रेस की बिगड़ती सेहत का एहसास उन्होंने जरूर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने अपनी सरकार के अधिकारियों और ठेकेदार को जमकर क्लास लगाई है। दरअसल सोमवार की देर रात अपने लोकसभा क्षेत्र विक्रम से एक कार्यक्रम से लौट रहे रामकृपाल यादव ने देखा कि पीडब्ल्यूडी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सड़क की ढलाई की जा रही है। निर्माण कार्य को देखकर सांसद ने अपनी गाड़ी रुकवाई और निर्माण कार्य का निरीक्षण करने लगे। जब सांसद ने देखा कि उन्हें घोर आश्चर्य हुआ कि कहीं से भी स्टीमेट के मुताबिक ना तो काम हो रहा था, ना ही कोई इंजीनियर या अधिकारी भी मौजूद था। जब सांसद ने निर्माण स्थल पर मौजूद ठेकेदार के प्रतिनिधि से पूछा तो वह कुछ भी बोलने से बच रहा था, जबकि 12 इंच की जगह पर 9 इंच और बिना छड़ दिए ही ढलैया हो रहा था और ढलाई का मटेरियल गिट्टी, बालू और सीमेंट भी ठीक नहीं था। बस क्या था, रामकृपाल ने संबंधित विभाग के इंजीनियर को भी जमकर फटकार लगाई और निर्देश देते हुए कहा कि आप निर्माण स्थल पर आकर खुद देखें और उचित कार्रवाई करें। माना जाता है कोई इंजीनियर है ही नहीं है। 3 हमको माल जला रहा है। मैंने कौन इंच को 3 एम में क्या इंच है? 9 इंच के 12 इंच है? 12 इंच है। 12 इंच है। बोला 10 इंच तो देखिए ना, एक भी जला था 12 इंच ना तो 12 इंच कहाँ है, लेकिन 12 इंच। खबर पटना से भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा दारोगा रायपथ स्थित पंच शिव मंदिर में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अमितेश कुमार द्वारा प्रेस वार्ता कर बताया गया कि 23 जनवरी को मंच की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। कार्य समिति की बैठक में संगठन केंद्र सरकार इस पत्र के माध्यम से मांग करेगी कि कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने की केंद्र सरकार कार्रवाई करे। इसको लेकर पूरे देश भर से केंद्र सरकार को लाखों पत्र लिखा जाएगा, जिसमें तिब्बत को आजाद कराने की मांग होगी और कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा होगा। अगर तिब्बत मुक्त होता है चाइना के चंगुल से, तो हमारे देवता जो हमारे लिए महादेव माने जाते हैं, वह कैलाश मानसरोवर की ही मुक्ति होगी। साथ ही साथ तिब्बत के साथ जो लाखों एकड़ जमीन भारत का कैप्चर कर लिया गया है। पटना के जकनपुरा थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। 3 दिन से लापता होने के कारण पीड़िता की मां ने अपहरण का मामला दर्ज करा है। पीड़िता की मां ने पुलिस पर मामला दर्ज करने में कोताही करने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक युवक से इस मामले पर पूछताछ कर रही है। बजे बच्ची गया था दवाई लाने के लिए, मिकलेश के दवाई किडनी बेचने के, अब मुकेश, यही दोनों मिलके मेरा बच्ची के गायब किया। जब मुकेश के पकड़े तो बोला कि हुआ है। थाना वाला उनका बहन केस भी कर दिए उल्टे। ये लड़का गिलगिलाते रह गया। तालुक थाना पहुंच के बोल रहे हैं कि आप लोग के अपहरण केस, अभी तक 3 दिन से यही थाना जवाब दे रहा है। केस भी
खबर पटना सिटी से अब अपना पैसा लेने के लिए मुर्दा पहुंच गया बैंक। सुनकर आप चौंक गए होंगे, परंतु ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। राजधानी पटना से सटे शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियाओं गांव स्थित केनरा बैंक शाखा में दरअसल सिगरियाओं गांव निवासी 55 वर्षीय महेश यादव की सुबह बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों ने बैंक से उसके खाते के पैसे की मांग की और लेकिन बैंक ने इनकार किया तो ग्रामीणों ने शव बैंक में जाकर रख दिया। लगभग 3 घंटे तक शव बैंक में पड़े रहने के बाद बैंक मैनेजर ने अपनी ओर से 10,000 देकर मामले को शांत कराया। हमको फोन आया, पता चला तो गांव के लोग तो समझते नहीं, वो लोग आए सीधा कहा कि पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं हटाएंगे, इनका अकाउंट से पैसा निकाल के दीजिए, इसी का पैसा काम होता। हम बोले कि तो प्रोसीजर जो है उस प्रोसीजर के तहत आप आइए तो आपको हम दे देंगे। अब डेथ हो गया, इसका डेथ क्लेम तो कीजिए आप। तो वो लोग सुनने को तैयार नहीं। तो फिर अपने हिसाब से हमने मुखिया जी आए, राजद के जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष जो आए, उन सबसे बात किए तो अंत में हम उनको मतलब यहाँ से हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया हो चंदा करके अपने स्तर से उनको 10,000 रुपये दे। तो खबर सहरसा से। सहरसा जिले में जब से एसपी लिपि सिंह के आने की सूचना सहरसा वासियों को मिली तब से सहरसा वासियों को एक उम्मीद जगी है कि अब सहरसा में क्राइम कंट्रोल होगा। लेडी सिंघम के मशहूर एसपी लिपि सिंह ने सहरसा एसपी कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया और सहरसा में पद ग्रहण करने से पहले उन्होंने सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान जिले के तमाम वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि सरकार का एक महत्वपूर्ण एजेंडा शराबबंदी, इसको लेकर लागू कराना है और हम लोगों की जिम्मेदारी है, उस पर हम लोग उस क्षेत्र में अच्छे से काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि सहरसा जिले में संपूर्ण अपराध कंट्रोल की हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अपराध नियंत्रण जो है वो प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए जो है सारे थाना, सर्कल, एसडीपीओ, एसपी स्तर से जो भी गश्ती, पेट्रोलिंग, इंस्पेक्शन होते हैं वो निरंतर चलते रहेंगे। साथ में शराबबंदी जो कि एक प्राथमिकता है, उस पर हमारा पुरजोर रहेगा। और जो भी समस्याएं जो होती हैं पब्लिक की, पुलिस से रिलेटेड, उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। खबर भागलपुर से। भागलपुर में महिला डॉक्टर संगीता मेहता ने अपने पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का केस आदमपुर थाना में दर्ज कराया है। डॉक्टर संगीता मेहता ने बताया कि राजीव कुमार सिंह अधिवक्ता होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और 5 माह से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं हम लोगों ने इस अपराधी तत्वों लोगों से परेशान होकर वरीय पुलिस अधिकारी से अपने परिवार और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कारण ये था कि उन्होंने वो 5 माह से हमें परेशान करके हमारे चारों तरफ से घेराबंदी करके हमसे रंगदारी वसूलना चाहते हैं, जान की धमकी दे रहे हैं। बहुत तरह से 5 महीने से हम लोग परेशान हैं। बहुत तरह का उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के बहुत तरह से मेरे को टाइट किया है। मुझे प्रताड़ना धमकी देने लगे, आपका क्लिनिक हम बंद करवा देंगे, नगर निगम के वकील हैं, आपका बिल्डिंग तोड़वा देंगे, अवैध निर्माण घोषित करवा देंगे, कल ही कड़ी गिरवा देंगे और जो हम लोग को बहुत पैसा आपके पास खर्चा पानी हम लोग को दीजिए। कटिहार शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक प्रशासन कई कदम उठा रहा है और इसी कड़ी में ट्रैफिक डीएसपी जयप्रकाश नारायण के निर्देश पर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में कटिहार शहर के विभिन्न बाजारों में सड़क पर ही वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों को मार्किंग कर चेतावनी दी जा रही है। साथ ही कई वाहन को जब्त किया गया। इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या हर समय बरकरार रहती है, जिसे लेकर शहर के कई सड़कों को वन वे भी किया गया है। सिवान में सदर प्रखंड में समाज कल्याण विभाग ने कैंप लगाकर एलिम्पो कंपनी के मार्फत 47 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल, स्टिक और हेडफोन का वितरण किया। इस वितरण समारोह में सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी और एएसडीएम अभिषेक कुमार, डिप्टी कलेक्टर सदर प्रखंड के वीडियो और रामेंद्र कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि पदाधिकारियों ने एक अच्छी पहल की है और जो लोग छूटे हैं उन लोगों का लिस्ट तैयार कर उन्हें भी इसका लाभ देना चाहिए। वो कंपनी है कानपुर के जो भारत सरकार के
जो मंत्रालय इससे संबंधित है, सामाजिक मंत्रालय, उससे जुटे हुए कंपनी है जिसके यहाँ प्रोडक्शन होता है। और जो दिव्यांग है, विकलांग है, इन लोगों को ट्राईसाइकिल या अन्य तरह के जो सहायक यंत्र दिए जा रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा पहल है। ये कुल लाभार्थी 261 हैं, जिनमें एक विशेष उपकरण यथा ट्राईसाइकिल हो गया, बैसाखी हो गया, हियरिंग एड हो गया, स्टिक हो गया, ब्लाइंड स्टिक हो गया, ये सब उपकरण बांटे जाते हैं। भोजपुर के कोइलवर थाना अंतर्गत सकड़ी में कार का शीशा तोड़कर 15 लाख लूटे जाने का मामला प्रकाश में आया है और जमीन रजिस्ट्री को लेकर इसी दरमियान सकड़ी चौक के पास गाड़ी रोककर चाय पीने के लिए उतरे। उसी दरमियान मोटरसाइकिल सवार शीशा तोड़कर 15 लाख रुपए लूटकर भाग खड़े हुए और वहीं इस मामले के बाद अफरा तफरी मच गई। कोइलवर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुटी। इस बुलेटिन बस इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।